वेलकम टू याडी अनफिल्टर्ड। मेरे सभी भाइयों को याडी की तरफ से राम राम। आज हम बात करने वाले हैं एक बच्चे के बारे में, नहीं, एक बाबा के बारे में, नहीं, एक फेक बाबा के बारे में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है या नहीं। अरे मजाक कर रहा हूं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। अभिनव अरोरा को आपने किसी न किसी रील में तो देखा ही होगा, और अगर किसी रील में नहीं देखा है तो उस पर बहुत सारे लोगों ने रोस्ट वीडियोस बनाई है, तो रोस्ट वीडियो में ही देखा होगा। तो भाइयों, मुद्दा यह है कि अभिनव अरोरा का रिसेंटली अभी हो गया है प्रमोशन। पहले वो अपने आप को भक्त बताता था, मंदिर जा जाकर रील बनाता था। क्यों? क्योंकि भाई के वो रील बनाने वाले दिन गए। भाई अब वो नहीं रहा कि जो लिबिल करता था। भाई को चाहिए फुल इज्जत। क्यों? क्योंकि भाई अपना खुद का दरबार लगाना स्टार्ट कर चुका है। सीधे सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो भाई का स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न बन चुका है। अभिनव के पेरेंट्स को अपने गोलू मोलू पे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि उन्हें लगने लगा है कि या फिर गोलू मोलू को इतना ज्ञान हो गया है, या फिर गोलू मोलू ने इतना रट्टा मार दिया है कि अब वो लोगों को कथा सुनाने लगेगा। दिल्ली के अंदर पोस्टर्स भी लग चुके हैं कि अब अभिनव अरोरा कथा सुनाएंगे, और एक टैग लाइन भी बना डाली है, विश्व विख्यात कथावाचक। यार देखो भाई को, मेरे को पूरी दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन इंडिया में तो इसको हर कोई जान चुका है, कथावाचक के रूप में नहीं, किसी और रूप में ही। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी हरकतें ये बच्चा खुद नहीं करता है, इसके पेरेंट्स इससे करवाते हैं। और एक तो ये स्कूल नहीं जाता है, जो कि इसकी स्कूल जाने की उम्र है। क्यों आज मैं स्कूल नहीं गया? आज मैं स्कूल नहीं गया। हो सकता है कि इसके पेरेंट्स ने सोचा हो कि कैरियर जब बिना स्कूल जाए बन ही रहा है तो एजुकेशन की क्या जरूरत है। आफ्टर ऑल मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। और ऊपर से बांसुरी स्वराज जैसे लीडर्स जो इस बच्चे को दिव्य बालक, दिव्य आत्मा कहना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कुछ भी। आपके पेरेंट्स का मतलब कोई इतनी दिव्य आत्मा अगर आपके यहाँ से पैदा हुई है तो इसका मतलब आप स्वयं दैविक शक्ति हैं। सब राधा रानी की कृपा है। वो तो जी श्री जी की कृपा। और फादर का करण भाई साहब, नमस्कार, जय श्री राधे। भगवत प्राप्ति इतनी कम उम्र में आप अभिनव अरोरा को जानते हो? वायरल सेंसेशन, बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर का अवार्ड मिला है नितिन गडकरी। यार ये बीजेपी के लीडर्स भी कमाल है यार। नितिन गडकरी जी इसको अवार्ड दे रहे हैं बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर का। मुझे तो डर लग रहा है ये थोड़ा सा बड़ा होकर ना यंगेस्ट लोकसभा स्पीकर ना बन जाए, वो भी बीजेपी की टिकट से। कई बार स्टार्टअप खोलकर फेल हुए लोगों ने आध्यात्म का स्टार्टअप खोला, और वो स्टार्टअप अब यूनिकॉर्न बन रहा है। बार बार एक्सपोज होने के बाद भी। बालक बाबा बनने के बाद अभिनव अरोरा बोलता है कि नॉनवेज खाना गलत है, लेकिन ये मेरा गोलू मोलू पहले तो पेल के चिकन खाता था। आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? अच्छा, हमको सिखा दिया है। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। गोलू मोलू हमसे मस्ती नहीं, हमसे मस्ती नहीं। और अपना गोलू मोलू बालक बाबा चलता सिर्फ मर्सिडीज से ही है, वो भी बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स के साथ। गोलू मोलू बालक बाबा है ना, मेरे को लगता है कि इसके पेरेंट्स ने इसको झूठ बोलने में पीएचडी करा रखी है। इसने अपने शुरुआती इंटरव्यूज में भर के झूठ बोला हुआ है कि मैं तो कभी बचपन में फोन चलाता ही नहीं था, मैं तो जब से बचपन में बोलना सीखा तब से भक्ति में लीन ही रहता था, मैंने तो कभी फोन नहीं चलाया, लेकिन ये फोन चलाते हुए पकड़ा जाता है। और भाई तू रील्स कहाँ बनाता था? फोन पे ही तो बनाता होगा कि रेडियो पे बनाता था? जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। इस बालक बाबा ने गणेश विसर्जन वाले दिन गणेश जी की मूर्ति के साथ ऐसा रोना धोना किया कि इसकी उस क्लिप को ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा जा सकता है, बेस्ट ओवर एक्टिंग इन रिलीजियस कैटेगरी। भाई इतना तो मैं अपनी वीडियोस वायरल ना होने पे भी नहीं रोता, और वीडियोस वायरल ना होने से याद आया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना प्लीज। अभिनव अरोरा बालक बाबा ने ये तक की भी क्लेम कर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण इसके दोस्त हैं, इसके साथ पढ़ाई करते हैं, और इसके इसी अल्टीमेट क्लेम की वजह से स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इसको डांटा भी था। बोले बड़ा मूर्ख बच्चा है ये। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण
उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। एक बार इसी बालक बाबा अभिनव अरोरा से धर्म के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे कि इंटरव्यू में, तो इसके एक्सप्रेशंस ऐसे बदल गए थे जैसे 10 साल के बच्चे ने IIT JEE एडवांस का पेपर देख लिया हो। फिर क्या हुआ, गोलू मोलू अपना घबरा गया और गोलमोल तरीके से आंसरों को घुमाने लगा। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। कुछ भी नहीं, लक्ष्मी भगवान जी सुंदर कृष्ण को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। महाकुंभ के मेले में भी ये बालक बाबा बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होता है और खुद को ये खुद ही एक्सपोज कर लेता है, क्योंकि ये एक डायलॉग को कई बार शूट कर रहा होता है, क्योंकि ये सही तरीके से बोल नहीं पा रहा होता है। मतलब महाकुंभ का मेला नहीं हो गया, बॉलीवुड का एक सेट हो गया जहां पे एक पर एक रीटेक लिए जा रहे थे। एक्शन कट, एक्शन कट, एक्शन कट कि भक्त वाला एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा एक्सपोज होने के बाद भी, इतने सारे प्रूफ्स होने के बाद भी कुछ हिंदू लोग इसको अपना भगवान मान ही लेंगे। भगवान की भक्ति करना गलत नहीं है, लेकिन भगवान के नाम पर अपना बिजनेस मॉडल बना लेना ये बहुत गलत है। और ऐसा नहीं है कि अभिनव अरोरा को पहली बार रोस्ट किया जा रहा है कि अपना कथा दरबार इसने लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया है, एक्सपोज किया है। तो भाई ने सबको एंटी हिंदू ही बोल दिया था, केसेस ठुकवा दिए। ये कौन सी बात हुई? मतलब कोई किसी इंसान का सच सामने लाए, लोगों के सामने रखे, इसको एक्सपोज करे तो उसको ये एंटी हिंदू बोल देगा, केस ठुकवा देगा? ये तो यार बड़ी गलत बात है भैया। ऐसे बालक बाबा और इनको फॉलो करने वाले लोगों की वजह से मुझे डर लगने लगा है कि कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हमसे आगे ना निकल जाए। भाई दूसरी कंट्रीज में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, लोग पता नहीं बुलेट ट्रेन पे काम कर रहे हैं, लोग अलग अलग डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, और हमारे देश में क्या चल रहा है? बाबाओं का स्टार्टअप। दिक्कत नहीं है कि ऐसे बालक बाबाओं ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, दिक्कत यहाँ पे है कि कुछ अंधविश्वास में लोग ऐसे स्टार्टअप में जाके अपना टाइम बर्बाद करेंगे। इन द एंड ऑफ द वीडियो में यही बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो इसका प्रवचन सुनने गए थे। चलो ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन एक बहुत ही सीरियस बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे ड्रामेबाज बाबाओं की वजह से लोगों का धर्म से विश्वास उठ रहा है, हमारे धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो लोग सच में बाबा हैं, जिनके पास सच में ज्ञान है, जिन्होंने सच में तपस्या की है, जो लोग कल्याण के लिए हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए हैं, धर्म का सही रास्ता दिखाने के लिए हैं, कहीं ना कहीं उनका भी नाम खराब हो रहा है। तो दोस्तों अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या नजरिया है, आप क्या सोचते हो ऐसे बालक बाबा को लेकर या अदर बाबास को लेकर जो इंडिया में ऐसा स्टार्टअप कर रहे हैं। और बाकी इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है कि जमाना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है या नहीं करता है।